क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह के आशीष सदा सर्वदा आपकी एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज ये माता कलसिया सामान्य काल का 29वां इतवार मना रही है और आज के मन चिंतन के लिए और संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 4 से और 7 तक दिया गया है। यह न्यायकर्ता एवं ये विधवा का दृष्टांत है। न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत हमें दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, जब हम भक्ति से इसको हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ जाता है या फिर हमें ज्ञात होता है कि कुछ प्रश्न हमारे सामने रखता है। आज का सुसमाचार हमें 3 प्रश्नों पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला प्रश्न यह है कि हमें क्यों निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। Why should we persist in prayer? अरे हमें क्यों लगातार प्रार्थना करनी चाहिए या हम क्यों प्रार्थना में लगे रहना चाहिए करके पहला सवाल है। दूसरा प्रश्न है, न्यायाधीश कौन है और उनके क्या कर्तव्य है। न्यायाधीश कौन है और उनके कर्तव्य और जिम्मेदारी क्या होना चाहिए। और तीसरा सवाल, हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये 3 सवालों पर मन चिंतन करने के लिए आज के सुसमाचार आपको और मुझको निमंत्रण देता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज पहले सवाल का हम जवाब के ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें निरंतर क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। और बाइबल कहती है हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, यानी निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए करके और बाइबल हमें बतलाती है। जिया कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि और ये निरंतर प्रार्थना करने से और हमारा विश्वास और दृढ़ बन जाता है, मजबूत बन जाता है और ईश्वर पर पूरा निर्भर करने के लिए बाध्य करता है। जब कंटिन्यूसली हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में एक विचार आ जाता है, जब तक ईश्वर मेरे आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं उन पर विश्वास करूंगा और कोई दूसरे व्यक्ति पर कुछ दूसरे चीज़ों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु पर निर्भर होने के लिए हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए प्रिय विश्वासी। और अपनी आवश्यकताओं को, मेरी ज़रूरतों को मैं प्रभु से ही मांगूंगा। प्रभु के अलावा और कोई संसार में दे नहीं सकता है। प्रभु के अलावा किसी पर मैं भरोसा नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ही मेरा सब कुछ है। सर्वज्ञानी वही परमेश्वर है, शाश्वत परमेश्वर है, वही न्यायाधीश करके आप उन पर संपूर्ण रीति से पूरी तरह से उन पर निर्भर करने के लिए हमें बाध्य करता है। और इतना ही नहीं, हमें प्रभु की शक्ति पर विश्वास करने के लिए हमें सिखलाता है यह निरंतर प्रार्थना करने से। और दूसरा कारण क्यों हम लगातार प्रार्थना करना चाहिए, और इसका दूसरा एक कारण है, और ये निरंतर या दृढ़ता और हमारे आंतरिक बदलाव लाता है। अक्सर हम बाहरी बदलाव के बारे में हम सोचते हैं, बाहरी बदलाव को लाने में अब ये सोचने लगते हैं मैं ठीक हो गया, कि मैं सुधर गया हूँ, मेरे परिवर्तन आ गया। नहीं, लेकिन निरंतर प्रार्थना करने से और नित्य प्रार्थना करने से और हमारे आंतरिक और बदलाव आंतरिक स्वभाव बदल जाता है। जो हमारे दर्द है और वो शक्ति में बदल जाता है, हमारे कमजोरियां हैं वो ताकत में बदल जाता है और हमें एक नया दृष्टिकोण मिल जाता है, हमें एक नया मार्ग मिल जाता है और आगे जाने के लिए, आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ताकत मिलती है प्रिय विश्वासियों। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरा इसका एक जवाब है प्रिय विश्वासियों
क्यों हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए करके। और यह और निरंतर हम प्रार्थना करने से प्रिय विश्वासियों हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं। हम ईश्वर को छोड़कर नहीं जाते हैं। जब तक कि ईश्वर मुझे ये नहीं देगा तब तक उन पर निर्भर करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे और उनकी उपस्थिति में हम बने रहेंगे। ईश्वर के साथ बने रहने के लिए हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। और अंतिम चौथा कारण यह है प्रिय विश्वासियों, और ये दृढ़ता हमारे रिश्तों को गहरा करती है। इट डीपन्स आवर रिलेशनशिप विद गॉड। हम निरंतर हर दिन निरंतर प्रार्थना करने से ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, संबंध बन जाता है। ईश्वर और मेरा संबंध और गहरा होते जाता है और बढ़ते जाता है, हमारा रिश्ता मजबूत बनाता है। और इसीलिए प्रिय विश्वासियों हमें प्रार्थना में लग रहना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, न्यायाधीश कौन है और उनकी जिम्मेदारी क्या है? आज ही के सुसमाचार असल लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 18 और पद संख्या 4 से 7 तक है। वहाँ क्या है? न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। वहाँ वो विधवा न्याय के लिए बार बार और न्यायकर्ता के पास जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति किसी चीज़ों की परवाह नहीं करते हुए ना ईश्वर से डरता है, ना लोगों से डरता है, ना अपने कर्तव्य के बारे में समझता है, ना अपनी जिम्मेदारी के बारे में वो सावधान है, कुछ भी नहीं है। वो आलस्य एक न्याय करता, जबकि न्यायकर्ता ईमानदार होना चाहिए, न्याय करना चाहिए, लेकिन उनमें वो गुण नहीं था। लेकिन बाइबल के अनुसार ये न्यायाधीश कौन है, ये न्यायकर्ता कौन है? दूसरा इतिहास अध्याय और 19 और वहाँ आपको पढ़ने से और पद संख्या 1 से 7 में वहाँ पढ़े तो वहाँ आपको यह दिया गया है। और ये न्यायाधीश जो है और वो जो है अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझते हैं। वो न्याय अपने नाम पर नहीं लेकिन ईश्वर के नाम पर वो न्याय करता है। और जो ईश्वर के नाम पर जो न्याय करता है वही सच्चा न्याय करता है। और वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और ईश्वर का भय मानता है और सच्चाई के आधार पर और वो निर्णय देता है, न्याय करता है। और इतना ही नहीं, वो जो न्याय करता है वो अपने शक्ति के ऊपर नहीं, पद के ऊपर नहीं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखते हुए और न्याय दिलाना चाहिए। और वह न्याय करता और मनुष्य के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से और न्याय दिलाना चाहिए। ना पक्षपात, ना भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की एक पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। वही सच्चा न्याय करता है प्रिय विश्वासियों। और सुसमाचार में उसी न्यायकर्ता ने ना उनके ईश्वर पर भरोसा था, ना उन पर प्रभु के नाम पर वो करता था, ना अपनी जिम्मेदारी के कर्तव्यों को समझता था और ना कभी सावधान नहीं बरता है। वो तो अपनी मनमानी करने लगा। लेकिन आज ये न्यायकर्ता कौन है? आप न्यायकर्ता हैं, मैं एक न्यायकर्ता हूँ। परिवार में पति और एक न्यायकर्ता है, स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल है, टीचर है, समाज में धर्म गुरु लोग हैं, हर एक ईसाई हम सब न्याय करता है। हमें भी दूसरों के साथ न्याय करना चाहिए, बिना पक्षपात, बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार। हम अपने कर्तव्यों को, जिम्मेदारी को बखूब निभाना चाहिए करके और आगे के सुसमाचार में बतलाता है। और अंत में हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना तो करना ही है, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? हमें दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ और विनम्रता के साथ हमें प्रार्थना करनी है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों,
जब हम प्रार्थना करते हैं निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। सन्मति के सुसमाचार अध्याय और वहाँ 15 में भी हमें यह देखने को 15:8 को हमें 8 में हमें यह देखने को मिलता है कि कनानी स्त्री अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु के पास आती है और कहती है मेरी बेटी को चंगाई करो, लेकिन प्रभु यीशु उनकी प्रार्थना को अनसुनी करते हैं। लेकिन वो कनानी स्त्री और अपने विश्वास को नहीं खोया और निरंतर प्रार्थना करने लगी। लेकिन प्रभु में यहाँ पर विश्वास करती हूँ, आप मुझे देंगे, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, मेरा प्रार्थना का फल मुझे मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, मैं आपके छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप पर अटूट विश्वास करती हूँ करके आप निरंतर लगकर उसके पास है आके प्रार्थना करते रहती है। और ईश्वर ने कहा बेटी तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है, जाओ जैसे तुम चाहते हैं वैसा होगा करके प्रभु ने किया है। और आज के सुसमाचार में हमें ये देखने को मिलती कि वो विधवा भी, और वो राजा तो न्याय करता तो न्याय देना चाहता नहीं था, लेकिन बार बार उनके परेशान करने के कारण मजबूर में उन्होंने और उनके एक ने न्याय दिया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, इसलिए दृढ़ता के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए मेरा प्रभु मुझे देगा। और जब तक वो नहीं मिलता कि तब तक उन पर हमें विश्वास करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए प्रिय विश्वासी। और अंत में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हम प्रभु से क्रोध नहीं कर सकते, प्रभु से गुस्सा नहीं कर सकते हैं और प्रभु से कोई डिमांड नहीं कर सकते मुझे आज ही देना चाहिए, कल ही देना चाहिए, हम कोई डिमांड नहीं कर सकते प्रिय विश्वासियों। ईश्वर हर व्यक्ति के लिए एक समय एक काल निर्धारित किया है, उस समय वो काल के अंदर ही हमें प्रदान करेगा। और तब तक हमें विनम्र बनकर और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए आज हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हमारे दैनिक जीवन में मैं कैसा हूँ, मेरी प्रार्थना कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं क्या दूसरों को न्याय देता हूँ या फिर दूसरों की न्याय करते समय पक्षपात करता हूँ, भेदभाव करता हूँ, धर्म के नाम से, भाषा के नाम से या संस्कृत के नाम से कैसे मैं व्यवहार करता हूँ। और इन तमाम चीज़ों के लिए प्रभु से ये प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर हमें आशीष अनुग्रह को प्रदान करे प्रभु, ताकि हम अपनी प्रार्थना में निरंतर नित्य प्रार्थना करने की शक्ति बल हमें प्रदान करें और हमेशा दूसरों के साथ हम न्याय कर सकें, अन्याय नहीं बल्कि न्याय कर सकें, बिना भेदभाव पक्षपात और भ्रष्टाचार हम एक दूसरे की सेवा कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के न्याय कर सके प्रभु। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।